जय श्री राम। बहुत से भाइयों का क्वेश्चन आ रहा था कि भाई आप पहले ब्रह्मचर्य पर वीडियो बनाते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन आपने वीडियो बनाना क्यों छोड़ दिया। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जो है यूट्यूब पे मैक्सिमम चैनल्स ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का मजाक उड़ा रहे हैं। वो बस अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए, अपने कंटेंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू लाने के लिए ये सब वीडियोस बना रहे हैं जो ब्रह्मचर्य पर रिलेटेड है। जो उनके फॉलोअर्स हैं वो भी वैसे ही हैं। उनको लगता है कि वो जो बोल रहे हैं अगर हम उनका पालन करें तो हम ब्रह्मचर्य का पालन आसानी से कर सकते हैं। तो भाई देखिए, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं और आप उस बिजनेस के मेंबर हैं। वो जो बेच रहे हैं वो खरीदने वाले हैं। मेरे जैसे और भी एक दो भाई हैं, जैसे नरेंद्र भाई, ये सब जो है ब्रह्मचर्य जीवन जिनका चैनल था, तो वो सब ब्रह्मचर्य पर वीडियोस बनाते थे, मैं भी बनाता था। हम लोग जो शेयर करते थे वो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस होता था, जो हम बुक से पढ़ते थे, या फिर जिस प्रकार का हम जीवन जीते थे, या फिर जिन प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करते थे वो हम आपके सामने रखते थे। लेकिन ये जो दूसरे YouTube चैनल्स हैं, और मैं कौन कौन से चैनल्स हैं वो भी बताऊंगा, इन्होंने अपने कंटेंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाने के लिए ब्रह्मचर्य का बहुत गलत तरीके से उपयोग किया है, और लोग भी समझ रहे हैं कि हाँ ये ब्रह्मचर्य है। एक बात बताइए, जो लोग आपको ब्रह्मचर्य का ज्ञान देते हैं, क्या उनको देखकर लगता है आपको कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करते होंगे? उनके जीवन में आपको कुछ ऐसा दिखता है? वो बस अपना कंटेंट राइट करते हैं, आपके सामने पेश करते हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई ब्रह्मचारी है, इसलिए आप लोगों पर असर भी नहीं होता है, आप अपने जीवन में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ज्ञान ही जब ऐसे लोगों से आ रहा है जो इस ज्ञान को खुद ही फॉलो नहीं करते हैं, तो वो क्या आपको इस सब चीज़ों का राय देंगे। और हम लोग वास्तविकता में आपको बताते थे कि भाई देखिए, हमसे 2-3 महीने खुद पर नियंत्रण हो पाया, हमने इस तरह का जीवन अपनाया, हमने 6 महीने इस तरह का जीवन अपनाया, उसके बाद जो है हम अपने आप पर नियंत्रण रख नहीं पाए, हमारा जो ये पालन है, जो हमारा व्रत है वो क्षीण हो गया, दोबारा हम प्रयास करते थे। लेकिन जो ये लोग बोलते हैं कि हम लोग अखंड हैं, 3-4 साल से हम लोग ऐसे हैं वैसे। एक बात बताइए, जो 3-4 साल तक अपने ऊपर नियंत्रण रख पाया, अपने माइंड को एक दिशा दे पाया, उसका जीवन एक अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। तो कुछ ही लोग हैं, अगर आप उनकी वीडियो अगर सुने तो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे आचार्य प्रशांत हो गए, जो वृंदावन के स्वामी प्रेमानंद महाराज जी हो गए, योगी वरुणानंद हो गए। अगर आप इनकी वीडियोस देखते हैं, इनकी वीडियो से समझने की कोशिश करते हैं, तभी ठीक है, क्योंकि इन लोगों के जीवन में वो दिखता है, और ये लोग इसके विषय में बोलते कम है। इन लोगों के जीवन में ये सब दिखता है, और जो लोग खाली बोलते हैं उनसे आप दूर रहिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। और एक और कारण था आप लोगों के, एक तो आप देखिए कमेंट भी इतने घटिया करते हैं कि भाई हम जिनका जवाब देना भी मुश्किल हो जाता है कि आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, अपने आप को हीट दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप लोग क्वेश्चन भी पूछने लग जाते थे कि भाई हमारे घर में प्याज है, क्या हम खाएं, क्या हम ना खाएं, क्या हम ये करें, क्या हम वो करें, भाई आज 2 दिन बाद स्वप्न दोष हो गया तो हम क्या करें। तो ये सब फालतू के क्वेश्चन है, इनका जवाब देने कौन जाएगा बताइए। धीरे धीरे अगर आप माइंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछें तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग उसी चीज़ों में फंसे रहते हैं। आप भी देखिए, अभी भी अगर जो लोग ब्रह्मचर्य पर वीडियोज़ बनाते हैं उनके कमेंट्स के नीचे जाकर देखिए, तो भाई Day 5, Day 23, अरे भाई ये डे क्या होता है, डे क्या गिनना चीज़ होता है। हमको अपने गोल्स पर ध्यान देना है, एनर्जी को सही डायरेक्शन देना है। आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन नहीं देते हैं, एक उचित डायरेक्शन नहीं देते हैं जो होना चाहिए, तो आप निश्चित ही इन सब चीज़ों में जाएंगे। पता है, मैं बहुत से वीडियो में बोला है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को हम ना बना सकते हैं, ना उसको हम खत्म कर सकते हैं, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसम्यूटेड इन अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को किसी अलग फॉर्म में या फिर किसी अलग चीज़ में उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं। तो आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में प्रयोग करिए, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हैं उसमें अपनी ऊर्जा का प्रयोग करिए। साथ ही साथ आप अपने गोल्स पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज करिए। तो ये सब चीज़ें आपका डेली रूटीन बन जाएंगी। और बीच बीच में अगर कोई गलती हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए, फिर से अपने रूटीन को फॉलो करिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप बार बार उसी पर ध्यान देने लग जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई, मेरा ये खत्म हो गया, मैं ये कर खत्म हो गया, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम होती है सबकी, और हम लोग भी कोई अखंड ब्रह्मचारी नहीं है, हमसे भी बहुत बार गलती होती है, लेकिन हम फिर से अपने रूटीन पर आ जाते हैं, फिर से कुछ गड़बड़ हो जाता है, फिर से रूटीन पर आते हैं, फिर से अपने आप पर नियंत्रण नहीं रह जाता है। तो यही वास्तविकता होती है। इसी तरह हम अपने आप को ऊपर उठाते रहते हैं। अब ये नहीं कि हम गिल्ट में चले जाएं कि हमसे गलती हो गई, अरे भाई होगी कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन उससे सीखो कि हमने इस बार क्या गलती करी, वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। इस तरह से हम ऊपर उठना चाहिए हमको। लेकिन फालतू के कमेंट्स पूछते रहते हैं जिन पर फिर उनका रिप्लाई देने का मन नहीं करता है, और फिर मन हट जाता है कि इस पर वीडियो बनाएं। और एक और कारण है कि समाज के 1-2 मूर्ख व्यक्ति हैं जिनको लगता है कि हमने उनके बच्चे बिगाड़ दिए। मेरे को बहुत से लोगों ने कहा है कि तुमने ब्रह्मचर्य पर वीडियो बना के हमारे बच्चे बिगाड़ दिए। हमारे बच्चों को पता भी नहीं था कि ये क्या होता है, मतलब मैस्टरबेशन या फिर नाइटफॉल, ये सब क्या होता है, तुमने वीडियो बना के उनको बता दिया ये सब।
तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको लगता है कि आपको बच्चों को पता नहीं है, हमको पता है ना, हम आपके बच्चों के साथ रहते हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आपके बच्चों के दिमाग में क्या चलता रहता है, वो फ़ोन पर क्या देखते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि हमारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो बड़े लोग जिनको लगता है कि हमने उनके बच्चे बिगाड़ दिए, तो ये फालतू की बातें आपको लगती है ना कि नहीं हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा है, वो ये सब चीज़ों में कभी नहीं जाता है, हमारा बच्चा तो खाली पढ़ता रहता है, खेलता है, खाता है, हमारी इज्जत करता है, ये करता है। भाई वो अंदर अंदर दिमाग में क्या करता है, वो बंद कमरे में क्या करता है, फ़ोन में क्या देखता है, वो हमको पता है, क्योंकि हम उनकी एज के हैं, हमारे माइंड में क्या चलता है हम रिलेट कर सकते हैं। तो आप जो ये गलत फहमी में है कि हमारा बच्चा अलग है, तो आपके जैसा मूर्ख मेरे को नहीं लगता है कि दुनिया में कोई है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए अपने बच्चों को, और अपने बच्चों, और इन सब में कोई गलत नहीं है, क्योंकि हमारा जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट हो जाता है, हमारे मन में ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको सही दिशा देनी पड़ती है, समझना पड़ता है कि हो क्या रहा है। एक बार आपने समझ लिया तो आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों से ऊपर उठने लग जाते हैं। तो यही तो दोस्तों वीडियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राम।